नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और दोस्तों हमारे यहाँ बहुत तेज़ी की बारिश हो रही है, तो चलिए आप सभी को दिखाते हैं क्या कि कितनी तेज़ की बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे। ये देखिए, तो बहुत ही तेज़ी से पानी आया बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से। और हमारे यहाँ बारिश तो वैसे कम हो रही थी लेकिन ये देखिए हवा भी उतनी तेज है। और दोस्तों यहाँ पे भी देखिए पानी भरने लगा है, तो अभी आस्था के पापा इसे सही करेंगे। दोनों को देखिए दोस्तों, पानी में भीग रहे हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों उसके बाद ये है अगले दिन का ब्लॉग। और आस्था के पापा पानी बरस रहा था, तो जहाँ तहाँ की चीज़ें कहीं कहीं सही कर रहे थे, कहीं कपड़ा रख रहे थे, कहीं यहाँ दीवार में पानी जा रहा था तो उसे हटा रहे थे। तो ये सभी चीज़ें बारिश में करनी होती है यहाँ पे, क्योंकि अभी सब चीज़ सेट नहीं है इस कारण से। और उसके बाद आपसे मिल रही हूँ अगले दिन। यहाँ पे ब्लॉग की शुरुआत करी है पूजा करने से, पूजा कर दे रहे हैं। और अभी आस्था जा चुकी है स्कूल इस समय तक। और मैं नहाना धोना सुबह करके उसके बाद सबसे पहले पूजा करने आ गई हूँ, उसके बाद बनाऊंगी खाना पीना। और फिर देखेंगे, और भी घर के बहुत सारे काम होते हैं, नाज वगैरह साफ़ करना। आज मुझे नाज साफ़ करना है तो वो भी साफ़ करूँगी। और यहाँ पे दोस्तों जो फ्री राशन मिलता है मोदी जी की तरफ से, हमारे यहाँ फ्री राशन पूरी यूपी में मिलता है, तो वो आ गया था। और हम 3 जने हैं, तो 3 जनों का मतलब 5-5 किलो जो है उस हिसाब से मिलता है। उस हिसाब से हमें इतना ये चावल मिला है, तो चावल को मैं भर के डब्बे में रख दे रही हूँ। और ये खाने के काम आते हैं। पहले हम नहीं खाया करते थे ये वाले चावल, लेकिन अब बिल्कुल ना लत लग गई है खाने की। चावल बहुत पसंद आते हैं मुझे भी और आस्था को भी। तो पहले क्या होता था कि दुकान से चावल आते थे, वो तुरंत-तुरंत ख़त्म हो जाते थे। लेकिन ये इतना चावल आ गया तो ये हमारा महीने दिन आराम से चल जाएगा, और फिर महीने दिन बाद फिर से राशन मिल जाएगा, तो फिर से उसमें चावल आ जाएँगे। तो इसीलिए अब ये चावल ही हम खाते हैं जो मिलते हैं। साफ़ कर लेते हैं अच्छे से और उसके बाद बनाओ इसको तो अच्छे बनते हैं। और दोस्तों उसके बाद देखिए फिर मैं खाना यहाँ पे बना रही हूँ, सोयाबीन की सब्ज़ी। सब्ज़ी एक भी नहीं थी घर में, ऐसा लग रहा था कि क्या बनाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो आस्था के पापा ले आए हैं सोयाबीन, और उन्हें सोयाबीन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सोयाबीन की सब्ज़ी बना देती हूँ सुबह-सुबह। चूल्हे पे खाना बनाना दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस दिन मैंने यहाँ की छपाई करी है, चूल्हा गीला ही था, लेकिन मन कर रहा था चलो अब नए तरीके से चूल्हा हो गया है और अब इस पे खाना बनाते हैं। और खुद ही का काम है, चाहे गैस पे बना लूँ, चाहे चूल्हे पे बना लूँ।
और चूल्हे पे बस ये है कि मुझे खाना बनाना पसंद है, ज़्यादा खाना बन जाता है, मतलब कि हर चीज़ बना लो जल्दी-जल्दी जितनी आज करनी है। वो दोस्तों मुझे थोड़ा-सा खाना बनाना होता है और जल्दबाज़ी में खाना बनाना होता है ना, तब कि मुझे लगता है फुर्सत हूँ जल्दी से खाना बना के, तब मैं ना गैस में बना लेती हूँ। वैसे तो मेरे को चूल्हे पे ही आप खाना बनाने के लिए दे दो, मैं बना दूँगी, गर्मी हो चाहे जो भी। और दोस्तों यहाँ पे अब देखिए कुछ मसाला आस्था के पापा ले आए थे, तो वो मसाले मैं डब्बे में भर के रखने लगी हूँ। वहाँ पे हमारी सब्ज़ी चढ़ी है, दूध वग़ैरह उबल गए हैं, तो बस ये मसाले जब तक मैं भर के रख देती हूँ, उसके बाद गूँथ लेंगे आटा और बना लूँगी रोटियाँ थोड़ी-सी। तो दोस्तों खाना बनने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ अब झाड़ू लगाने, क्योंकि खाना-वाना बनाते हुए ना पूरा ये जो किचन है वो गंदा हो गया है। और तो अब साफ़ कर देते हैं और देखिए लिपाई भी ना जैसे घिस जाती है जब, तो और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है, बिल्कुल फ़र्श जैसा हो जाता है। तो इन दिनों जो मौसम है ना बरसात का, तो धूल कम उड़ता है, उतना ज़्यादा धूल उड़ता नहीं है। और जो धरती है वो भी बिल्कुल एक बराबर सी फर्श जैसी हो जाती है, झाड़ू लगाना और ईज़ी हो जाता है। तो बस अभी झाड़ू लगा दे रहे हैं और ये जो इतनी दीवार बाकी रह गई है इसे भी किसी दिन छाप देंगे मट्टी से। लेकिन उस दिन जब मैं छाप रही थी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने फिर छोड़ दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए खाना-पीना पूरा बन गया है, झाड़ू भी लगा दिया है, बोतलें वगैरह सारी कुछ भर दिया है। मतलब कि जो सुबह का काम होता है वो सारा हो चुका है। तो अब आ गए हैं दोस्तों मैं बाहर की तरफ, और बाहर तो रोज़ ही डेली बरसात हो ही रही है। कल हुई थी बरसात, पूरा यहाँ पे गीला-गीला हो गया है और पानी जो ऐसे गिरता है छपरों से, वो यहाँ की सारी मिट्टी बहा दी है। तो वहाँ पे हमने पत्थर रख दिया है, क्योंकि वो ज़्यादा ही मिट्टी जो है वहाँ की बह के जा रही थी। तो वहाँ पे वो पत्थर रख दिया है और अब बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिख रहा था, तो मैंने कहा चलो आज यहाँ की पूरी साफ-सफाई कर देते हैं। तो ईंटें वग़ैरह कुछ वहाँ पे कोने में पड़े हुए थे, तो वही ईंटें उठा-उठा के मैं इधर फेंक रही हूँ। क्योंकि इधर और भी ईंटें रखे हुए हैं, जो कमरा बन रहा है उसके लिए, तो वहीं पे फेंक दिए हैं। सारे सामान हटा के एक बार सही से यहाँ पे झाड़ू लगाऊँगी। और देखिए काई सी जम रही है, बारिश तो उतना नहीं हो रहा है, लेकिन वो रोज़ डेली हो जाने के कारण धरती गीली रह रही है, जिसके कारण काई ऐसा लग रहा है काई पूरे में देखिए लग गया है। और दोस्तों बारिश जैसे ही बंद होगी ना, वैसे ही हम अपने घर की रिपेयरिंग स्टार्ट करेंगे, कलर-वलर करना शुरू करेंगे। अभी कुछ भी काम करने का फ़ायदा नहीं है, तो ये है कि हम बस अभी सोच रहे हैं कि किस प्रकार से कलर करना है, क्या नहीं। तो और ये भी कमरा बन जाए तो ये भी कमरा जो है अच्छे से कलर हो जाएगा। मतलब घर सुंदर लगने लगेगा। अभी तक जब से हम लोग आए हैं 8 महीने होने वाले हैं,
हम लोग सिर्फ घर को बनाने में ही लगे रहे। अभी भी आस्था के पापा ये जो कमरा है वो बना ही रहे हैं। बस ये बन जाए उसके बाद जो है ना हमें अपने काम का एंड करना है, बनाना नहीं है कुछ, बस सजावट का ही काम करना है। तो सजावट के लिए पहले इसीलिए हमने नहीं किया था क्योंकि बरसात आएगी तो बरसात में सारा धुल जाएगा। इसीलिए सीधे बरसात के बाद ही हम ये सब अपना काम स्टार्ट करेंगे ताकि वो 6 महीना कुछ दिन रहे, टिके और मतलब मेहनत इतनी जल्दी बर्बाद ना हो, इसके कारण नहीं किया था पहले हमने कलरफुल। और जो कमरे थे कमरों में कलर कर दिया था हमने। अब जब बरसात चली जाएगी तो पूरे घर को अच्छी तरीके से सजाएंगे। बन चुका है क्योंकि काफ़ी हद तक जितना भी बनना था बन गया है घर। इस कमरे में भी दोस्तों आ गई थी सफाई करने और इस कमरे में भी ईंटें वगैरह सामने पड़ रखे थे। अच्छा नहीं लगता है काम जब शुरू नहीं है तो ये सारा चीज़ ऐसे पड़ा हुआ है और अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा चलो इधर भी सारा जो ईंट फीट है समेट देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं तो थोड़ा सा सुंदर लगने लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आस्था के पापा ले आए हैं कुछ हरी सब्जियाँ। सब्जियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और सब्जियाँ केला वगैरह पापड़ वगैरह भी ले आए हैं आज के दिन। तो सभी सब्जियों को लगा के रख देते हैं। मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता है कि एक ही दिन में सारी जो घर की ज़रूरतमंद चीज़ें हैं ख़त्म हो गई हैं, वो इकट्ठी ही आती हैं। तो सारी चीज़ें आ गई हैं यहाँ पे और सारा मैं जितना भी हरी सब्जी है मैं फ्रिज में लगा के फ्रिज का जो ट्रॉली है इसमें लगा के रख दूँगी। और जो चीज़ें फ्रिज में नहीं रखी जाती वो नहीं रखूँगी, जैसे कि आलू प्याज। तो इन्हें डलइयों में ही रख के इधर ही रख दूँगी, जो किचन की जगह है वहीं पे ही। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ सब्जी अम्मा के यहाँ लेके जा रहे हैं। उन्होंने भी मंगवाई थी आस्था के पापा के ही हाथों से सब्जी। तो वो आस्था के पापा यहाँ पे देख रहे हैं लेके जाने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे रखे हैं परोड़ा। तो इस तरीके से मतलब होते हैं परोड़ा, ये जो आपको हरे रंग के दिख रहे हैं हमारे यहाँ होते हैं। और ये इन्हें इतनी ज़्यादा पसंद है, ये महंगी भी बहुत है अभी, लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी ये महंगी है और कुछ दिनों बाद हमारे गांव में ही जहाँ तहाँ मतलब इसकी बेलें लगी रहती हैं और आस्था के पापा तोड़ के ले भी आते हैं। लेकिन अभी जब मतलब गांव में नहीं मिल रही है तो देखिए बाज़ार से खरीद के लाते हैं उन्हें, क्योंकि बहुत पसंद है। और ये सिर्फ महीने के इन्हीं दिनों बरसात में ही मिलने हैं, बस 1 डेढ़ महीने मिलेंगे और उसके बाद ये नज़र तक नहीं आएंगे। तो इसीलिए ना ये ज़रूर आस्था के पापा परोड़ा ले आते जो ग्रीन कलर के रखे। और मैंने इस डलिये में इसलिए रखा है, फ्रिज में नहीं रखा क्योंकि ये शाम को बनेगा, इसलिए मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा। और फ्रिज में अगर रख देती तो पता नहीं कब बनता, तो वो गुस्सा होते कि क्यों नहीं बनाया है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से झाड़ू लगाई, सारे सामान हटा दिए हैं और उसके बाद नान बनाने लगी हूँ। और दोपहर के बज रहे हैं 2:30 बज रहे हैं और ये नान अभी पूरा साफ़ करना है, बनाना है, आटा पीसने के लिए रखना है। तो बोरियाँ आस्था के पापा से ही मैंने बाहर करवा दी थी और थोड़ी मदद वो भी करवा देंगे तो ये जो पिसनौट है वो बन के तैयार हो जाएगा और रखे आएंगे चक्की पे पीसने के लिए। तो दोस्तों वैसे ये जो नान है ये इसमें कुछ भी मतलब कचरा है नहीं, लेकिन फिर भी एक धो दिया था पहले ही इसे, और धो दो अगर नान को तो फिर उसमें कचरा रह नहीं जाता।
और जिसमें अगर मिट्टी होती है तो मिट्टी के कंकड़ बन जाते, लेकिन इसमें मिट्टी भी नहीं थी जब हमने धोई थी, बिल्कुल साफ़ था। तो इसमें है तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत साफ़ करना ही होता है, तो साफ़ करके बोरी में भरती जाऊँगी। और बैठने में थोड़ी ना दिक्कत हो जाती है कि ज़्यादा देर बैठे रहो तो दिक्कत होने लग जाती है, तो आस्था के पापा से भी कह दूँगी तो वो भी मेरे साथ बनवा लेंगे। और अभी वो लेटे थे, बाज़ार से आए थे तो खाना-वाना खा पी के लेटे हैं, तो फिर मैंने अभी बोला नहीं, मैंने कहा थोड़ा उन्हें रेस्ट कर लेने देते हैं पहले, और उसके बाद फिर मैं और दोनों मिलके इसे साफ़ कर देंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो आज नए आए हैं चैनल में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।